स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2024 जो कि शुरू हो चुका है, बट बहुत सारे चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के सामने भी एंड डोमेस्टिकली इंडिया के सामने भी। तो उन चैलेंजेस को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि रशिया यूक्रेन वॉर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है और कॉन्टिन्यूस यहां पर ना यूक्रेन की तरफ से कोई एफर्ट हो रहा है, यूक्रेन एज इन वेस्ट की तरफ से, ना ही रशिया की तरफ से कोई एफर्ट हो रहा है। और अगर ये एफर्ट नहीं होगा और ये वॉर कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ती रहेगी तो इसका इंपैक्ट वर्ल्ड के अंदर में दूसरे नेशंस के ऊपर में कंटिन्यू पड़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल के प्राइसेस, फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों में। इवन आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो हमारे लिए वही चैलेंज है कि हम रशिया का कब तक साथ दे सकते हैं और कब तक हम उनके साथ में एसोसिएटेड रहेंगे। सेकेंड जो इशू है वो है इजराइल एंड गाजा के बीच में। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 7 में गाजा में बेस्ड एक हमास ग्रुप है, उसने क्या किया, अटैक किया इजराइल के अंदर में एंड इजराइल ने फिर रिटेलिएट किया। इजराइल ने ऑफेंसिव अटैक किया और उसके बाद से ये एक वेस्ट एशिया के अंदर में बहुत बड़ा क्या है, क्राइसिस बना हुआ है। ठीक है, अब इसका भी पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये हमें नहीं पता है। इवन ये इशू और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हौतीज ने क्या किया है, रेड सी से आने वाले जितने भी क्या है शिप्स हैं उनके ऊपर में अटैक करना शुरू कर दिया है। अब वो क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हूथी ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है कौन, ईरान करता है। तो ये एक कंसर्न है, यानी कि वेस्ट एशिया के अंदर में चीजें क्या हो रही हैं, वहां पर और ज्यादा डिटेरिएट हो रही हैं। एंड अगर वेस्ट एशिया में कोई भी इशू क्रिएट होता है तो फर्दर क्या करेगा, हमारे देश के अंदर में ऑयल सप्लाई, हमारे देश के अंदर में प्रोडक्ट के इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, इन सब के ऊपर में इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, वेस्ट एशिया के अंदर में जाएंगे तो ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में भी क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। एंड अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा क्रिएट होगा तो वेस्ट एशिया और ज्यादा डिस्टर्ब होगा एंड फर्दर ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। एंड वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी वो फर्दर क्या करेगा, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन तक क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया में ईरान की जो प्रेजेंस है, जो वो नॉन स्टेट एक्टर्स को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, वेस्ट एशिया के रीजन के अंदर में इश्यूज को और ज्यादा बढ़ाएगा। और क्या क्या चैलेंजेस हैं, अब हम देखते हैं म्यांमार का चैलेंज। आप सभी जानते हैं कि म्यांमार के अंदर में कूप हुआ है, यानी कि तख्ता पलट हुआ है और वहां पर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए वेस्ट और वेस्ट के अलायंस प्रेशर बना रहे हैं, सैंक्शंस लगाए हैं, बट इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं, म्यांमार की आर्मी के साथ में क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक और चैलेंज पर आते हैं, चाइना। ये इंटरनेशनल बात कर रहा हूं, यानी कि साउथ चाइना सी के अंदर में अभी आप सभी जानते हैं कि ताइवान के अंदर में इलेक्शन हुए हैं एंड एंटी चाइना जो स्टांस रखने वाली पार्टी है उसका क्या हुआ है, यहां पर इलेक्शन में वो जीत गए हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर में आने वाले समय में इश्यूज क्या होंगे, और ज्यादा इंक्रीज होंगे। एंड अगर साउथ चाइना सी में इश्यूज इंक्रीज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा, तो वो फर्दर क्या करेगा, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की अगर देखा जाए तो हमारे 2024 में चाइना के साथ में रिलेशंस अभी और खराब होंगे, क्योंकि चाइना अपनी पोजीशन को और असर्ट करने की कोशिश करेगा एंड हम उसको और ज्यादा क्या करेंगे, रिटेलिएटरी जवाब देंगे। दूसरी चीज, हमारे नेबरिंग कंट्रीज, हमारे रिश्ते नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, इधर म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में, और अभी नया ऐड हुआ है कौन, मालदीव, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो है ही। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेबरहुड के अंदर में अपने रिलेशंस को और ज्यादा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट 2024 के अंदर में इलेक्शंस भी हैं एंड इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आएगा,
कितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट यूनियन में बनती है, ये भी फर्दर 2024 के अंदर में भारत का इंटरनेशनली प्लस में डोमेस्टिक लेवल पर क्या इन्फ्लुएंस होगा उसको क्या करेगा, ये डिराइव करेगा। तो आई होप ये पूरे आर्टिकल का क्रक्स मैंने आपके सामने रख दिया है और यही एक क्रक्स है। तो ये एक वैल्यू एडिशन टॉपिक है एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि और क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं। अब इन चैलेंजेस को आप किस किस से लिंक करेंगे? ये आपके इकोनॉमिक डायमेंशन से लिंक हो रहा है, ये आपके कौन से और इको डायमेंशन से, कौन से माइग्रेशन के डायमेंशन से लिंक हो रहा है। इंडिया का जो स्टैंड है न्यूट्रलिटी वाला, उसके साथ में भी लिंक करेगा। इन्फ्लेशन, फर्दर अगर मान के चलिए ऑयल के प्राइसेस में इंस्टेबिलिटी आएगी तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। तो यही है पूरे इस टॉपिक का समरी और यही है इस पूरे टॉपिक का क्रक्स जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि 2024 शुरू हो चुका है, बट आने वाले समय में 11 महीने अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस रहने वाले हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।